आज एंजल चकमा मरा है। ये एंजल चकमा का मौत नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मौत है ये। उसके पहले भी तो बहुत सारे लोगों का वहाँ पे मौत हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर बेंगलोर बोलिए, यहाँ पे कर्नाटका बोलिए, केरला बोलिए, बहुत सारी जगह में हो रहा है, दिल्ली में बोलिए, अत्याचार हो रहा है। मैं तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूँ, अगर देखिए आप लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग मान सम्मान नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग प्यार नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए आप लोग टेक केयर नहीं कर सकते, तो हम लोग को अलग ही देश दे दीजिए। हम लोग अपना टेक केयर हम लोग खुद ही कर लेंगे। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल डिफेंस डिस्कशन में आप सभी का स्वागत है। आई होप आप सभी ठीक होंगे। और डिफेंस में तमाम तरह के वीडियो मैं बनाता हूं, आप उसको देखते हैं, लेकिन आज मैं एक हटकर मुद्दा लाया हूं। आपने जिस युवा को सुना, ये युवा नॉर्थ ईस्ट का है और उसकी जो नाराजगी है ना, वो जायज है, क्योंकि जिस प्रकार का व्यवहार नॉर्थ ईस्ट के युवाओं के साथ देश के दूसरे हिस्सों में किया जाता है वो निंदनीय है। उसकी जितनी निंदा की जाए उतनी निंदा कम है। लेकिन अब यह बात आगे बढ़ चुकी है दोस्तों, आगे बढ़ चुकी है। आप दीपू दास की बात करते हैं, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उसकी बात आप करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन देश में अपने ही युवा के साथ हम क्या कर रहे हैं, उसकी कोई बात करता है? नहीं करता है। खासकर मेन स्ट्रीम मीडिया तो बिल्कुल ही नहीं करता है। बांग्लादेश पर आप देखेंगे पूरा दिन बहस होती रहती है लेकिन क्या आपने देखा कि अंकिता भंडारी, उत्तराखंड की एक बेटी, उसके साथ जो हुआ, उसकी पोल पट्टी खुल रही है, कोई इस पर डिबेट कर रहा है? सेंगर, बीजेपी का विधायक जिसे पार्टी से निष्कासित कर दिया गया है, उसके ऊपर आपने डिबेट देखी? शायद नहीं देखी। लेकिन अब जो मुद्दा मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं ना दोस्तों, ये और भी गंभीर है। ये कहानी है एक युवक की जो बहुत सपने देखकर अपने राज्य से निकलकर देश के ही दूसरे राज्य में पहुंचा था। सपने थे आगे बढ़ने के, कुछ बनने के। युवक का नाम है एंजल चकमा। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में त्रिपुरा के युवक एंजल चकमा की मौत के बाद से उनका पूरा परिवार सदमे में है। लेकिन आप जानते हैं कि उनकी मौत क्यों हुई? क्योंकि वो किसी काम से निकले थे, तभी कुछ लोगों ने उन्हें चिंकी या चीनी कहकर चिढ़ाना शुरू किया। उन्होंने कहा कि मैं ना चिंकी हूं ना मैं चीनी हूं, मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूं और त्रिपुरा का मैं रहने वाला हूं। इस बात को लेकर उत्तराखंड के 6 लोगों ने पीट पीट कर उस युवक की हत्या कर दी। हम दीपू की बात करते हैं, दीपू दास की, बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, इसकी बात हम कर रहे हैं। लेकिन अपने देश में अपने ही लोगों के साथ हम क्या कर रहे हैं, यह मंजूर नहीं किया जा सकता है। इससे पहले भी मैंने आपसे कहा था कि नॉर्थ ईस्ट की आवाज मैंने उठाई थी कि यह मंजूर नहीं किया जा सकता है। वो भारतीय हैं और किसी भी एंगल से हो सकता है हमारी सबकी शक्लें अलग हों, लेकिन हम भारतीय हैं, हमारा खून एक है। एंजल जो है 17 दिन तक जिंदगी और मौत के बीच संघर्ष करता रहा। 26 दिसंबर को वह जिंदगी की जंग हार गया। पुलिस ने हालांकि मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 6ठा आरोपी अपने देश नेपाल भाग गया है। दरअसल उनके ऊपर नस्लीय टिप्पणी एंजल के ऊपर की गई थी। जो जानकारी मिली है, उसने कहा कि हम चीनी नहीं हैं, हम भारतीय हैं। इसे साबित करने के लिए हमें कौन सा सर्टिफिकेट दिखाना होगा? एंजल के छोटे भाई माइकल ने भी पुलिस को ऐसा ही बयान दिया है। क्या हुआ था उस दिन, जो जानकारी हमारे पास है, 9 दिसंबर को एंजल और उसका भाई माइकल चकमा देहरादून की एक कैंटीन में शराब पी रहे थे। सूरज ख्वास, अविनाश नेगी, सुमित और कुछ युवक वहां पर पहले से मौजूद थे। देहरादून के एसएसपी अजय सिंह के मुताबिक इस दौरान दोनों गुटों के बीच झगड़ा जो है शुरू हुआ। हमलावरों ने एंजल पर धारदार हथियार और कड़े से हमला कर दिया। इसमें एंजल गंभीर रूप से घायल हो गए। 10 दिसंबर को इस संबंध में उनके परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। अब इसमें हत्या के आरोप भी जोड़ दिए गए हैं। जिन 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया उनमें से 3 अविनाश नेगी, सूरज ख्यास,
सुमित को जेल भेज दिया गया है। 2 नाबालिगों को सुधार गृह भेज दिया गया है। हॉस्पिटल की जांच रिपोर्ट में जो जानकारी सामने आई है दोस्तों, उसमें मृतक छात्र की पीठ और सिर पर गहरे घाव पाए गए हैं। उनके पैर पर कई खरोंचें थीं। उनके शरीर के दाहिने हिस्से ऊपरी और निचले दोनों अंगों में गंभीर चोटों के निशान थे। दाहिने ओर लकवा मार गया था। इसके अलावा रिपोर्ट में रीढ़ की हड्डी में चोट और मस्तिष्क में दरारें आ गई थीं। इस तरह से इस युवक को पीटा गया था और वो सिर्फ त्रिपुरा का था। हम उससे चीनी कहकर चिढ़ा रहे थे। वो कहता है कि मैं नॉर्थ ईस्ट का हूं, मैं त्रिपुरा का हूं और मुझे कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। इसके ऊपर उसके साथ जो किया जाता है वो हम क्या अपेक्षा करें। आप कहते हैं कि बांग्लादेश में हिंदुओं की बात उठाओ, लोग सड़कों पे निकल रहे हैं, ना जाने क्या कुछ हो रहा है। यार अपने घर को तो देखो, पहले अपने घर को तो देखो। एक बेटी जिसका रेप कर दिया गया, वो एक ना जाने अधेड़ उम्र के मर्द से उसको कहा गया कि तुम जाके संबंध बनाओ। उसका वीडियो वायरल हो रहा है, ऑडियो वायरल हो रहा है, लेकिन मजाल है किसी की कोई डिबेट कर दे और मजाल है कि उनके ऊपर कोई हाथ डाल दे। बलात्कार के आरोपियों को जेल से रिहा किया जा रहा है, हार पहनाए जा रहे हैं। अरे वो जो बेटियां थी वो भी तो हिंदू थी। गजब हो रखा है, गजब। ये जो मैं सच कह रहा हूं कि ये जो धर्म का नशा जो है ना चढ़ा दिया गया ना, ये पता नहीं देश को कहां लेकर जाएगा। धर्म की जो चाशनी चटाई है वो देश को कहां लेकर जाएगी ये कल्पना से भी परे है। लेकिन उम्मीद हम करते हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और फिर मैं हाथ जोड़कर आपसे कहता हूं कि नॉर्थ ईस्ट भी इस देश का हिस्सा है, इस देश का ही पार्ट है। मैं वहां पे रहा हूं, मैंने वहां पे नौकरी की है और तमाम फौजियों ने वहां पर नौकरी की है। वहां के लोग बहुत अच्छे हैं और हम आपसे भी ज्यादा वो देशभक्त हैं। मत उनको ये एहसास कराइए जबरदस्ती कि तुम अलग हो। कल को आप साउथ वालों को कहेंगे कि आप अलग हो, अभी कश्मीरियों को कहते हैं कि आप अलग हो, फिर है कौन? क्या उत्तराखंड के लोग ही देश हैं क्या? चलिए, गुस्सा आ जाता है कभी कभी इन चीजों को देखकर, क्योंकि मैं पहले भी 2-3 वीडियो इन मुद्दों पे बना चुका हूं कि ये मंजूर नहीं किया जा सकता कि नॉर्थ ईस्ट के बच्चे बच्चियां जो बाहर पढ़ने आते हैं, नौकरी करने आते हैं, उनको गलत नजर से आप देखें। बल्कि अगर वो आपके पास आए हैं, आपके यहां पर आए हैं, तो उनको ऐसा लगना चाहिए कि मैं अपना घर छोड़कर अपने दूसरे घर में आया हूं। यही बात है, मेन स्ट्रीम मीडिया की भी यही बात है कि उन्हें बांग्लादेश तो दिख रहा है, वहां पर दीपू दास तो दिख रहा है, लेकिन उन्हें यहां पर अपने एंजल के साथ क्या कुछ हुआ वो नहीं दिख रहा है। दुखी सी बात का है। थैंक यू, जय हिंद। इसके बाहर हम लोग जाते हैं तो हम लोग को चिंकी चाइनीज बोला जाता है, ये नया बात नहीं है। और जो आज एंजल चकमा मरा है, ये एंजल चकमा का मौत नहीं है, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट के लोगों का मौत है ये। उसके पहले भी तो बहुत सारे लोगों का वहां पे मौत हुआ है। नॉर्थ ईस्ट के बाहर बेंगलोर बोलिए, यहाँ पे कर्नाटका बोलिए, केरला बोलिए, बहुत सारी जगह में हो रहा है, दिल्ली में बोलिए, अत्याचार हो रहा है। मैं तो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलना चाहता हूं, अगर देखिए आप लोग नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग मान सम्मान नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को आप लोग प्यार नहीं दे सकते, नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए आप लोग टेक केयर नहीं कर सकते, तो हम लोग को अलग ही देश दे दीजिए। हम लोग अपना टेक केयर हम लोग खुद ही कर लेंगे, क्योंकि बहुत हो गया है, बहुत ही हो गया, ये तो ज्यादा ही हो गया। देखिए इंसानियत का भी एक नाम होता है, ये इंसानियत के लिए कहाँ पे नाम रहा। हम लोग यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में जितने भी बाहर से लोग घूमने आते हैं, सबको हम लोग प्यार करते हैं, सबको आदर करते हैं। यहाँ पे जो बाहर नॉर्थ ईस्ट के बाहर जो नॉर्थ ईस्ट के लोगों के साथ जो किया जाता है, वो हम लोग यहाँ पे हम लोग नहीं करते हैं, क्योंकि हम लोग का कल्चर ये सब नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ सेंट्रल गवर्नमेंट को, देखिए इसमें ये बहुत ही सीरियस है, बहुत पहले से ये चल रहा है, तो इसको बहुत
अच्छे से देखना चाहिए। और जो आज एंजल चकमा का जो मौत हुआ है, यह पूरा नॉर्थ ईस्ट का मौत है, एंजल चकमा का मौत नहीं है। और मैं अपने स्टूडेंट फेडरेशन की तरफ से और बाकी जितने भी नॉर्थ ईस्ट के स्टूडेंट के फेडरेशन की तरफ से सब लोग हम मिलके इसके लिए हम लोग विरोध करते हैं। और जो भी यहाँ पे थे उनको पनिशमेंट जल्द से जल्द मिलना चाहिए।